नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी बेटा? अच्छे हैं ना बेटा? हमने लेसन नंबर 1 भाषा, व्याकरण, लिपि तथा बोली, ठीक है, पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं, ठीक है, भाषा के कौशल कितने हैं, ये पढ़ा था हमने। और हमने ये पढ़ा था कि कितनी विभिन्न प्रकार की जो आवाज़ें आती हैं वो भी भाषा का रूप है, लेकिन हम उसे मानव भाषा के अंतर्गत नहीं मानते। फिर हमने पढ़ा मातृभाषा किसे कहते हैं, जो भाषा हमारे परिवार में या माता पिता बोलते हैं या परिवार में बोली जाती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में की जाती है वो राजभाषा होती है। और विभिन्न प्रदेशों की हमने भाषा पढ़ी, ठीक है बेटा। बोली किसे कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे अब हमारे हैं पड़ोसी देश। हमारे पड़ोसी देश तथा सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। अब एक देश के अंदर जब अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं तो सभी देशों की भी अपनी अपनी भाषाएं होंगी। जैसे चीन की चीनी भाषा, पाकिस्तान की उर्दू, श्रीलंका की तमिल, अफ़गानिस्तान की अफ़गानी, बांग्लादेश बंगला या उर्दू, नेपाल की नेपाली, ठीक है बेटा। आगे आता है लिपि क्या होता है। भाषा का आधार वर्ण अथवा चिन्ह होते हैं, यानी कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा के जो अंग होते हैं उसमें सबसे पहले आता है वर्ण या फिर हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि विभिन्न वर्णों को, अलग अलग वर्णों को जब हम जोड़ करके लिखते हैं तो क्या बनता है, शब्द, तथा शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। ये तीनों क्या हुए, भाषा के अंग, वर्ण, शब्द तथा वाक्य। इन वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हें हम भाषा की लिपि कहते हैं। जो ये निश्चित चिन्ह होते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, लिपि। भाषा का लेखन कार्य लिपि के द्वारा ही संभव है, यानी कि जब हम भाषा को लिखते हैं तो ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, लिपि के द्वारा, ठीक है। हम लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब जो चिन्ह होते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, लिपि। जब हम उसको, उन चिन्हों को लिखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उस विधि को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की जननी यानी कि माँ, सभी भाषाओं की माता संस्कृत भाषा है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, इन दोनों की लिपि कौन सी है, देवनागरी। इसी प्रकार से अन्य भाषाएं भी हैं और उनकी लिपियाँ अलग अलग हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन, इटालियन भाषा की रोमन, जर्मन भाषा की रोमन, हिंदी देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, अरबी भाषा की फ़ारसी, कश्मीरी फ़ारसी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी देवनागरी लिपि, नेपाली भाषा की देवनागरी लिपि, कोंकणी भाषा की देवनागरी लिपि और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं तथा उनकी लिपियों के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। आगे है व्याकरण। व्याकरण भाषा का प्राण है, यानी जिस प्रकार मनुष्य में आत्मा होती है इसी प्रकार भाषा का प्राण किसे कहा जाता है, व्याकरण को। व्याकरण के बिना भाषा अर्थ का अनर्थ कर देती है, यानी कि उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल पलट जाता है और बिल्कुल मतलब जो है उसका वो गलत समझ में आता है। उदाहरण के लिए देखेंगे शुद्ध वाक्य, 2 दिन के लिए विद्यालय बंद रखा जाएगा। अशुद्ध वाक्य, 2 दिन के लिए विद्यालय, अगर हमने ये र को इधर से जोड़ दिया तो क्या आएगा, 2 दिन के लिए विद्यालय बंदर खा जाएगा। अब जो र है वो अपने स्थान से हटकर इधर आया हुआ है क्योंकि ये हमने अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए शुद्धता का ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है बेटा। भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित तथा ठीक ठाक रखने के नियम या व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, इसी व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाली कला ही व्याकरण कहलाती है। यानी कि भाषा को जब हम शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, ये सब बातें हमें कौन सिखाता है?
व्याकरण सिखाती है। संसार में अनेक देश हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर अनेक देश और उनकी भाषा। हमने पड़ोसी देशों की भाषाओं के नाम पढ़े, अपने देश की भाषा तथा बोलियां पढ़ी और समझी। ठीक है बेटा, इस लेसन में हमने अपने देश की भाषा का और उन अपने जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी लिपियों के नाम और विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के नाम इस पार्ट में हमने पढ़े हैं। सभी ने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके बेटा।